मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी और आज फिर हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ जहां पर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जिनका हाफ पार्ट बनाना तो इजी होता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स बीच में आ जाते हैं जिसकी वजह से सेंटेंस हमें कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाता है और वही कॉम्प्लिकेशन को आज हम सिंप्लीफाई करते हैं, सीधा बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं आपके लिए। तो देखते हैं हम कौन कौन से सेंटेंसेस के बारे में आज बात करने वाले या कौन से वर्ड्स के बारे में हम बात करने वाले। सबसे पहले हम बात करेंगे वह कुछ ना कुछ करता ही रहता है। अब देखिए, वह करता ही रहता है या वह करता रहता है, तो ही कीप डूइंग ये हमें समझ में आता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ करता रहता है। अब यहां पे कुछ एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया, कुछ ना कुछ, तो ये हमें कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि इसको कैसे बनाएंगे हम। देखते हैं दूसरा, देखते हैं तुम्हें अपना जवाब कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तुम्हें जवाब मिल जाएगा, यू विल गेट द रिप्लाई, लेकिन तुम्हें अपना जवाब कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको कैसे बनाएंगे ये भी हम देखेंगे। फिर है थर्ड है हमारे पास, कोई ना कोई दरवाजा जरूर खोलेगा। कोई ना कोई तो खोलेगा भाई, दरवाजा खोलेगा, लेकिन कोई ना कोई तो दरवाजा जरूर खोलेगा। इसको कैसे बनाएंगे, और कभी ना कभी तुम सफल हो जाओगे। कभी ना कभी तो ऐसा होगा, कभी ना कभी तो वो मानेगा, कभी ना कभी, और हम किसी ना किसी तरह, कैसे भी करके किसी ना किसी तरह वहां पहुंच ही गए। यानी कि हम वहां पहुंच गए, ये तो हमें बनाना इजी है, वहां पहुंच गए, सिंपल सेंटेंस है, वहां किसी ना किसी तरह हम वहां पहुंच गए। इसको कैसे बनाएंगे, तो आज हम बात करेंगे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, कभी ना कभी और किसी ना किसी तरह। तो आप तैयार हैं? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। फिर हम यहाँ पे फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस में हम यहाँ रहते हैं कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ को क्या बोलते हैं? कुछ ना कुछ को हम बोलते हैं समथिंग और अदर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ का मतलब होता है समथिंग और अदर। सेंटेंस से समझते हैं। देखिए, कुछ ना कुछ, वह कुछ ना कुछ करता ही रहता है। अब देखिए, अब इस सेंटेंस को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहां पर वह करता रहता है, तो वह करता रहता है, तो ये हमें समझ में आता है ही कीप्स डूइंग। ठीक है ना, ही कीप्स डूइंग मतलब वह करता रहता है, ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस। लेकिन अब हमारे यहां पे क्या रहा है, वह कुछ ना कुछ करता रहता है। अब कुछ ना कुछ करते रहने के लिए हमें यहां पे ये यूज करना पड़ेगा समथिंग और अदर। तो ही कीप्स डूइंग समथिंग और अदर, वो कुछ ना कुछ करता रहता है, ही कीप्स डूइंग समथिंग और अदर। समझ में आ रही बात? एक और सेंटेंस लेके आपको और समझाते हैं। देखिए, ओके, कुछ ना कुछ यहां चला गया इसमें इसको यहां डालना पड़ेगा, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ आएगा। वह शिकायत करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेता है। अब देखिए, वह ढूंढ लेता है, ही ऑलवेज फाइंड्स, ही ऑलवेज फाइंड्स, ये तो हो गया सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस की, ऑलवेज फाइंड्स, वो ढूंढ ही लेता है। अब शिकायत करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेता है, तो यहां पे कुछ ना कुछ के लिए आ गया समथिंग और अदर टू कंप्लेन अबाउट। तो ही ऑलवेज फाइंड्स समथिंग और अदर टू कंप्लेन अबाउट, समथिंग और अदर, यानी कि कुछ ना कुछ वो ढूंढ ही लेता है। एक और एग्जांपल से होते हैं, बच्चा रोज कुछ ना कुछ तोड़ देता है। भाई यार, रोज है ना, उसका पता नहीं यार, रोज का काम है, खेलता है और कुछ ना कुछ तोड़ ही देता है यार, बड़ा तोड़फोड़ बच्चा है, तो वो रोज कुछ ना कुछ तोड़ ही देता है। अब वह तोड़ देता है, यहां तक तो बात समझ में आती है कि भाई ये काम वो कर देता है, लेकिन कुछ ना कुछ तोड़ ही देता है। तो द चाइल्ड ब्रेक्स समथिंग और अदर एवरी डे, द चाइल्ड ब्रेक्स समथिंग और अदर एवरी डे, वो कुछ ना कुछ तोड़ ही देता है। तो द चाइल्ड ब्रेक समथिंग और अदर एवरी डे। अब एक है, वह कुछ ना कुछ नया सीखना चाहता है। अब वो कर्म करना चाहता है, तो कोई भी काम जब हम करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए वर्ड आता है वांट टू। ही वांट्स टू मतलब वह चाहता है। जैसे आपने बोला आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, इसी तरह से वह सीखना चाहता है, तो ही वांट्स टू लर्न, क्या सीखना चाहता है, कुछ ना कुछ नया, समथिंग और अदर न्यू, कुछ ना कुछ नया। तो ही वॉन्ट्स टू लर्न समथिंग और अदर न्यू, ठीक है ना, वो कुछ ना कुछ सीखना चाहता है। मैंने कुछ ना कुछ लिखा था लेकिन वो खो गया। मैंने कुछ ना कुछ लिखा था लेकिन वो खो गया, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? देखिए, मैंने कुछ ना कुछ लिखा था, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट, क्यों, लेकिन वो खो गया हमारा। तो देखिए कैसे बनेगा, आई हैड रिटन मतलब मैंने लिखा था, आई हैड रिटन समथिंग और अदर बट इट गॉट लॉस्ट। आई हैड रिटन समथिंग और अदर, इसका मतलब हो गया मैंने कुछ ना कुछ लिखा था लेकिन वो खो गया, बट इट गॉट लॉस्ट। देखिए, यहां पर एक बात आपको समझनी, ये तो आपको समझ में आ गया समथिंग और अदर, कुछ ना कुछ जब बात आएगी वहां पे आएगी। लेकिन कोई सा भी सेंटेंस हो, अगर वो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म करके बनाना है, अगर वो सिंपल पास्ट का है तो उसमें सेकंड फॉर्म बनाना है, अगर वो इसी तरह से जैसे ये पास्ट परफेक्ट का है तो यहाँ पे हेड के साथ आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। इसी तरह से जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को बना के उसमें आपको समथिंग और अदर लगाना पड़ेगा। चलो, मुझे एक और चीज याद आ गई यहाँ पे कि 3 इडियट्स का एक डायलॉग है, जब राजू रस्तोगी अपना इंटरव्यू देता है जॉब के लिए, तो वहां पर
जो इंटरव्यूअर्स है उससे बोलते हैं कि यार तुम्हें थोड़ा सा है ना मैनिपुलेटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, तो वो जवाब देता है कि सर आप अपना जॉब अपने पास रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड अपने पास रख लेता हूं, और मुझे अब इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया है कि मैं लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लूंगा, मैं लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लूंगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? ये आपके लिए दोस्तों, अपना आंसर्स कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मैं लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लूंगा। तो ये कुछ ना कुछ में यहाँ पे आपको समथिंग और अदर लगा के ये सेंटेंस बना के लिखना है। दैट इज योर जॉब, ये आपका काम है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट इज कहीं ना कहीं। अब यहां पे देखिए जगह की बात आ रही है। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं तो यार वो होगा यार, कहीं ना कहीं तो वो छुपा होगा, कहीं ना कहीं तो हमें ये मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो ऐसा होता ही होगा। तो कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं के लिए यहाँ क्या जाएगा? समवेयर। देखिए जगह की बात हो रही है ना यहाँ पे, वेयर की, तो समवेयर और अदर। कहीं ना कहीं के लिए आ जाएगा समवेयर और अदर। देखिए सेंटेंस देखिए, मैंने उसे कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। आई मस्ट हैव सीन हिम समवेयर और अदर। आई मस्ट हैव सीन हिम मतलब मैंने उसके कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? यहां पे आई मस्ट हैव सीन हिम समवेयर और अदर, मैंने उसे कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। आपने है ना कहीं इंग्लिश लिंगुआ को जरूर सुना होगा। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इंग्लिश लिंगुआ समवेयर और अदर। तो कहीं ना कहीं, दैट इज समवेयर और अदर। नेक्स्ट इज, उसने रास्ते में कहीं ना कहीं अपना बटुआ खो दिया। अरे उसने रास्ते में अपना जो है वॉलेट जो है कहीं ना कहीं खो दिया। अब कहां खोया ये पता नहीं, पर कहीं ना कहीं उसने ये खो दिया, रास्ते में अपना बटुआ खो दिया। तो क्या बोलेंगे? ही लॉस्ट हिज वॉलेट, ही लॉस्ट हिज वॉलेट समवेयर और अदर ऑन द वे। ऑन द वे मतलब रास्ते पे, ठीक है ना। तो ही लॉस्ट हिज वॉलेट यानी कि उसने अपना वॉलेट खो दिया। कहां? समवेयर और अदर, कहीं ना कहीं, ऑन द वे, रास्ते में उसने वॉलेट खो दिया। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हें अपना जवाब कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तुम्हें अपना जवाब जो है ना कहीं मिल ही जाएगा। तुम्हें ये काम जो है तुम्हारा कहीं ना कहीं पूरा हो ही जाएगा। तो तुम्हें जवाब मिल ही जाएगा। यू विल फाइंड योर आंसर समवेयर और अदर। यू विल फाइंड योर आंसर समवेयर और अदर। तुम्हें अपना जवाब कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि वे शहर में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। वे शहर में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। अब छुपे हुए हैं मतलब ये क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस सेंटेंस हो गया। सो दे आर हाइडिंग समवेयर और अदर इन द सिटी। दे आर हाइडिंग समवेयर और अदर, दे आर हाइडिंग समवेयर और अदर इन द सिटी। वे छुपे। अब ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंस हो गया। देखिए आपको समझना पड़ेगा, जब सेंटेंस कॉन्टिन्यूस होगा तो वहां पे इज एम आर के साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा। अगर वो फ्यूचर होगा तो विल के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। ये सिंपल पास्ट होगा तो सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा, और यहां पे मस्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म आपका लग रहा है। तो जैसा टाइप का सेंटेंस होगा उस टाइप को आपको बनाना है, और फिर आगे आपका समवेयर और अदर इस तरह से लग जाएंगे, कहीं ना कहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पे, मैंने अपने चश्मे कहीं ना कहीं रखे हैं, मुझे बस याद नहीं रहा कहां। मैंने अपने चश्मे कहीं ना कहीं रखे हैं पर मुझे याद नहीं रहा कि कहां रखे हैं मैंने। Got it? This is the sentence. So I have put my glasses somewhere or other. I have kept my glasses somewhere or other. I have put my glasses somewhere or other, but I just can't remember where. I just can't remember where. कहां पर? जी याद नहीं आ रहा कहां रखे यार। तो I just can't remember where. तो I have put my glasses somewhere or other. Got it? तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है? समवेयर और अदर, यहां पे जगह की बात हो रही है तो यहां पे वेयर वर्ड आ रहा है, तो समवेयर और अदर आप ऐसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज कोई ना कोई। अब देखिए यहां पे बात किसकी हो रही है? किसी इंसान की बात हो रही है। कोई ना कोई तो इसके बारे में जानता ही होगा यार, कोई ना कोई तो हमारी मदद जरूर करेगा यार, कोई ना कोई तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेगा यार। तो कोई ना कोई, अब कोई ना कोई के लिए यहां पे क्या आ जाएगा? वर्ड समवन, यानी कि हम यहां पे बात कर रहे हैं किसी इंसान की, समवन और अदर। देखिए पहले जगह की बात करी थी तो वहां आया था समवेयर और अदर। गॉट इट? तो यहां पे बात कर रहे हैं हम समवन और अदर। देखिए कैसे बनेगा सेंटेंस? कोई ना कोई दरवाजा जरूर खोलेगा। कोई ना कोई तो खोलेगा भाई, सब बंद करके चले गए, कोई ना कोई तो खोलेगा। तो समवन और अदर विल श्योरली ओपन द डोर। सब अब ये फ्यूचर का सेंटेंस है ना, खोलेगा, तो यहां पे आपका विल श्योरली ओपन द डोर, यानी कि जरूर खोलेगा। श्योरली मतलब पक्के से खोलेगा। गॉट इट? तो समवन और अदर विल श्योरली ओपन द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस आएगा हमारा, कोई ना कोई तो मेरी बात समझेगा। अगेन फ्यूचर का सेंटेंस हो गया, तो कैसे बनेगा? समवन और अदर विल अंडरस्टैंड मी। समवन और अदर विल अंडरस्टैंड मी, कोई ना कोई तो मेरी बात समझेगा। कोई ना कोई उस काम को कर देगा। कोई ना कोई तो उस काम को कर देगा। तो समवन और अदर विल डू दैट वर्क। ये सब फ्यूचर के सेंटेंस बन रहे हैं आपके। आपका जैसा सेंटेंस बनेगा वैसे आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। कोई ना कोई यहां आया था, अब ये पास्ट का हो गया भाई।
कोई ना कोई यहाँ आया था भाई, जरूर सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है यार, सब कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, सब चीजें चेंज हो गई है, यानी कि कोई ना कोई तो यहाँ आया था भाई। तो समवन और अदर केम हियर, कोई ना कोई तो यहाँ आया था, तो समवन और अदर केम हियर, ध्यान रखिएगा, समवन और अदर। नेक्स्ट इज कोई ना कोई हमेशा हमारी मदद करता है। अब करता है मतलब क्या हो गया, रूटीन एक्शन हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर समवन और अदर ऑलवेज हेल्प्स अस, ये प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया। समवन और अदर ऑलवेज हेल्प्स अस, समवन और अदर यानी कि कोई ना कोई तो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, समवन और अदर ऑलवेज विद यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज कभी ना कभी, कभी ना कभी तो वो हाँ बोलेगी, कभी ना कभी तो हम मिलेंगे, कभी ना कभी तो हम इंग्लिश सीखेंगे, कभी ना कभी तो ये पूरा मेरा सपना पूरा होगा। तो कभी ना कभी कैसे बनेगा सेंटेंस, तो कभी ना कहीं में सूनर और लेटर या समडे, समडे, कभी ना कभी का मतलब समडे भी होता है या सूनर और लेटर, ये बहुत मजेदार है, ये वाला तो मेरा फेवरेट होता है। कभी ना कभी तो दिन उगेगा, कभी ना कभी तो हमारा भी समय आएगा, कभी ना कभी तो हम भी जीतेंगे, कभी ना कभी तो, ये कितना मजेदार वर्ड है, मुझे बहुत पसंद है। कभी ना कहीं तुम सफल हो जाओगे, सूनर और लेटर यू विल सक्सीड, सूनर और लेटर यू विल सक्सीड, यहां पे फ्यूचर की बात हो रही, कभी ना कभी तो तुम सफल हो जाओगे, सूनर और लेटर यू विल सक्सीड। हमें कभी ना कभी माफ कर देना चाहिए, कभी ना कभी जो है ना, चीजों को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, और कभी ना कभी हमें चीजों को लेट गो करना चाहिए, मतलब हमें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है दोस्तों, ज्यादा किसी से जेलसी, ज्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा करने में कोई तंत्र नहीं है। अगर कोई गलत भी है ना, तभी भी उसको माफ कर दो यार, बड़े बनो, मेच्योर बनो, थोड़ा सा ये मेच्योरिटी अपने अंदर लेके आओ कि कोई गलत कर रहा है तो ठीक है यार, जैसा करेगा वैसा भरेगा, आप उसको माफ कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपका बड़प्पन और आपकी पॉजिटिविटी और आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो अलग लेवल पे होगा कि वो गलत था लेकिन फिर भी आपने उसको माफ कर दिया। तो ये शो करता है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है। ठीक है ना, तो कभी ना कभी माफ कर देना चाहिए। वी शुड फॉरगिव समडे, वी शुड फॉरगिव समडे, ठीक है ना, तो हमें कभी ना कभी माफ कर दे। अब यहाँ पे हमने समडे को यूज किया, सूनर और लेटर को नहीं किया, तो वी शुड फॉरगिव। नेक्स्ट इज कभी ना कहीं वो दिन भी आएगा, बता ना, कभी ना कभी तो हमारा भी टाइम आएगा, कभी ना कभी तो हमारा भी दिन आएगा, तो दैट डे विल कम समडे, दैट डे विल कम समडे, कभी ना कभी तो हमारा भी टाइम आएगा, तो दैट डे विल कम समडे। नेक्स्ट इज कभी ना कभी अपनी गलती मानेगा, वो कभी ना कभी तो अपनी गलती मानेगा ना भाई यार, कभी तो रियलाइज होएगा उसको, कभी तो अपनी गलती मानेगा ना। ही विल एडमिट हिज मिस्टेक सूनर और लेटर, ही विल एडमिट हिज मिस्टेक, एडमिट करना मतलब होता है मानना, अपनी गलती को कन्फेस करना, तो ही विल एडमिट हिज मिस्टेक सूनर और लेटर, कभी ना कभी तो अपनी गलती मानेगा। नेक्स्ट वीएस कभी ना कभी हम फिर मिलेंगे, समडे वी विल मीट अगेन, समडे वी विल मीट अगेन, कभी ना कभी हम जरूर मिलेंगे यार, पक्का मिलेंगे अपन। अब आपसे भी मैं मिलना चाहता हूं यार, कभी ना कभी तो हम जरूर मिलेंगे, तो समडे वी विल मीट अगेन। ओके, नेक्स्ट इज किसी ना किसी तरह। अब किसी ना किसी तरह से हमने वो काम पूरा किया, किसी ना किसी तरह से यार हमने उसको मनाया, किसी ना किसी तरह से भाई हम घर पहुंचे जैसे तैसे करके, तो किसी ना किसी तरीके से, इसका मतलब होता है समहाउ, तो किसी ना किसी तरीके से। सेंटेंस देखते हैं हम इसका, कि मुझे किसी ना किसी तरह ये काम पूरा करना है। अब ये फोर्सफुल एक्शन हो गया, हैज टू, हैव टू वाला, मुझे ये काम पूरा करना है, जैसे बोलते हैं ना आप, मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, तो मुझे ये काम पूरा करना है, किसी ना किसी तरह से मुझे काम पूरा करना है, तो आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, यहाँ पे हैज टू हैव टू लगेगा, मुझे ये काम पूरा करना है, ठीक है ना, हैज टू हैव टू वाला सेंटेंस है। आई हैव टू फिनिश दिस वर्क समहाउ, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क समहाउ, मुझे कैसे भी किसी ना किसी तरह से काम पूरा करना है, किसी ना किसी तरह वो बच निकला, किसी तरह से। अब बच के निकलना, इसके लिए वर्ड होता है एस्केप, एस्केप का मतलब होता है बच कर निकलना, तो क्या हो जाएगा, ही एस्केप्ड, सेकंड फॉर्म, बच के निकल गया ना, पास्ट हो गया ये, तो सेकंड फॉर्म आ गया, ही एस्केप्ड समहाउ, समहाउ ही एस्केप्ड, समहाउ ही एस्केप्ड या ही एस्केप्ड समहाउ, ऐसे कैसे दोनों तरीके से बोल सकते हैं। हम किसी ना किसी तरह वहां पहुंच ही गए, हम किसी ना किसी तरह से वहां पहुंच ही गए। वी समहाउ मैनेज्ड टू रीच देयर, मतलब हम वहां पे मैनेज कर लिया हमने वहां पहुंचने का, तो हम वहां पे किसी ना किसी तरह से पहुंच ही गए, तो वी समहाउ मैनेज्ड टू रीच देयर। ओके, नेक्स्ट इज किसी ना किसी तरह उसे मना लो भाई, उसको राजी कर लो यार, अच्छा नहीं लगता कोई नाराज होता, तो किसी ना किसी तरह से उसको भी मना लो यार, तो कन्विंस हिम समहाउ, कन्विंस हिम, राजी कर लो उसको, ठीक है ना, तो दैट इज मना लो, तो कन्विंस हिम समहाउ।
नेक्स्ट इज किसी ना किसी तरह मैं परीक्षा पास कर गया मतलब हो गया ये काम। तो किसी ना किसी तरह से यार मेरा जो है पढ़ाई से पीछा छूटा, तो किसी ना किसी तरह से मैं परीक्षा पास कर गया। तो somehow I passed the exam, somehow I passed the exam, किसी ना किसी तरह से मैं एग्जाम पास कर गया। अब आपके लिए एक छोटी सी समरी है यहाँ पे, फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। समथिंग और अदर मतलब कुछ ना कुछ, ही ऑलवेज वरीज अबाउट समथिंग और अदर, वो हमेशा कुछ ना कुछ को लेकर परेशान रहता है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ के लिए। समवन और अदर मतलब इंसान के लिए होता है, कोई ना कोई। समवन और अदर कॉल्ड यू दिस मॉर्निंग, तो आज सुबह कोई ना कोई तुम्हें फोन कर रहा था, तो समवन और अदर कॉल्ड यू दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट इज समवेयर और अदर, कहीं ना कहीं, अब ये जगह के लिए होता है। आई हैव सीन हर समवेयर और अदर बिफोर, मैंने उसको पहले कहीं ना कहीं देखा है, मैंने उसको पहले कभी ना कहीं जगह की बात होगी तो कहीं ना कहीं देखा है। नेक्स्ट इज सूनर और लेटर, जल्दी या कभी ना कभी, ठीक है ना, जल्दी या कभी ना कभी। सूनर और लेटर ही विल नो द ट्रूथ, कभी ना कभी उसको सच पता लगेगा भाई, he will know the truth, उसको सच पता चल ही जाएगा। somehow किसी तरह से, he somehow managed to escape the fire, मतलब वो किसी तरह से आग से बाहर निकल गया, मतलब बच के निकल गया, आग से बच के निकल गया। तो he somehow managed to escape the fire. This is all about something or other, someone or other, somewhere or other, sooner or later और somehow. My dear friends, अब आपके लिए जॉब है यहाँ पे। अब आपको, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, आप इन 5 वर्ड के जो है आप सेंटेंसेस जरूर बनाइएगा और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन या डाउट होता है ना, आप मुझसे पूछिए, मैं जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे सबको जवाब दूंगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन, हैव अ नाइस इवनिंग, टेक केयर, बाय।